साउंड टेक 7 एक्शन। एकाधिकार आपका मिट ना जाए इसीलिए ये परेशानी हो रही है क्या अभय दुबे जी? सबको मिर्ची लग रही है। मतलब आप सोचिए कि तमाम नेता कुछ कह रहे हैं, वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मुस्लिमों के लिए न्याय करें, ऐसा लग रहा है दिल्ली की सरकार नहीं सल्तनत चला रहे हैं। मतलब ये सब बोले, अगर सौगात दिया जा रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? मतलब आप लोगों को क्यों परेशान है? आपको तो खुश होना चाहिए। आप तो पूछते हैं कि मुसलमानों से ये दूरी बना के रखते हैं, उनको विलेनाइज करते हैं, फिर क्या दिक्कत है? इतना बड़ा स्पष्टीकरण आपने देख लिया, दिक्कत किसको है आपने भी समझ ली। बिहार में जैसे ही चुनाव आया, उत्तर प्रदेश की खुदाई के बाद भाजपा को खुदा याद आया। बहुत अच्छा लगा हमको तो सुनकर। यूपी के चुनाव सांप्रदायिक हिंसा के सहारे और बिहार के चुनाव में सौगात बांटेंगे बेचारे। अरे वाह, 200 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। 10 साल जिन्होंने सौगातें बांटी ना, 80-20 करके, रमजान, दिवाली, शमशान, कब्रिस्तान, 80-20 और मांस, मटन, मछली, प्रधानमंत्री जी ने दर दर जो बांटे हैं कांटे, अब आज सौगात बांटने चले हैं। अंजना जी अभी रुक तो जाइए, प्रतीक्षा कीजिए। ऐसा ना हो बिहार चुनाव आने के पहले सौगात में क्या प्रॉब्लम है? अरे सुनिए, सौगात अच्छी, हाँ वो तो कह रहा हूं ना। 10 साल जिन्होंने सौगातें बांटी वो बताई मैंने आपको की। मैं ये बोल रहा हूं कि प्रतीक्षा कीजिए। अभी तो ये औरंगजेब का केक भी काटेंगे। ये तो 10-20 सीटें इनकी और कम आ जाती, टोपी लगा के घूमते। अरे बेशर्मी की सारे हद शामिल है। अब देखिए तो सही इनको। अभी जिन्ना की मजार पे फिर जाएंगे चादर चढ़ाने, जैसे आडवाणी जी गए थे ना, फिर चढ़ाएंगे जाने चादर। आप प्रतीक्षा के रूप में आए कि नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी जैसा अवसरवादी दल आज तक किसी ने नहीं देखा। देखिए इतने राजनीतिक दल का जो दोनों से मेरा निवेदन है कि मैं जू पर कोई तो जानवरों को और अपशब्दों को किसी को कोट करने के लिए भी यहाँ पर लाकर इस बहस का स्तर कम से कम ना नीचे करें, क्योंकि घर में सब लोग मिलकर एक साथ देखते हैं। इतनी गालियां सुनने और बर्दाश्त करने की किसी की हिम्मत नहीं है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जू को, जानवरों को इस डिबेट से कृपया बाहर रखें। दोनों से निवेदन है। किसी को कोट भी करना हो, एक बार कर दिया, अब हो गया। अब उसको बार बार मत बोलिए। बहुत अच्छे बोल तो है नहीं कि उसको 10 बार बोलना है। वापस आइए डिबेट पे और बताइए कि अन्य पार्टियों को क्या प्रॉब्लम है। आप ये आरोप लगाते हैं कि वो बहुसंख्यकवाद करते हैं, है ना? यही आपका आरोप है ना अभय दुबे जी? कांग्रेस पार्टी ने ये लिखा था ना मैनिफेस्टो में कि बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा। अब ऐसे में अगर वो माइनॉरिटीज में, जिसमें वो सिर्फ मुस्लिम नहीं, वो हर माइनॉरिटी सेगमेंट से लोगों को ये सौगात दे रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? इस पर आइए। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी किया ना, अभी बताता है। ये बहुसंख्यकवाद कब करते हैं? बहुसंख्यक किसानों की आमदनी 27 रुपए कर दें अपना धन्ना सेठ की 1600 रुपए, 1600 करोड़ रोज, ये बहुसंख्यकवाद हुआ। हमारे देश के 80% लोगों की आमदनी कम कर दें, हमारे देश के 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लें, ये बहुसंख्यकवाद हुआ क्या? इस देश के 1% लोगों पर देश की 40% संसाधन उनकी तरफ डाइवर्ट कर दें, धन्ना सेठों की तरफ, ये बहुसंख्यकवाद हुआ क्या? न ये अल्पसंख्यकों के हितैषी है, ना ये बहुसंख्यकों के, ये तो मुट्ठी भर लोगों के हितैषी है क्या सरकार आम नागरिकों की? अनुराग जी क्या दिक्कत है? जवाब दीजिए। और देखिए किस तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। आप लोग कहते हैं कि अल्पसंख्यकों का विश्वास नहीं है, बीजेपी से वो दूर छिटकते हैं, लेकिन 8% और 12% बिहार में वोट मिला था। और ये देखिए भीड़ जो मंच पे पहुंची है। देखिए अंजना जी, ये तो वही हाल हो गया ना। पहले दर्द देते हैं, फिर दवा देते हैं। पता नहीं बीजेपी वाले अकेले अकेले कौन सा खेल खेलते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। अब आपको लगता है वोट की जरूरत पड़ गई है, आपको एहसास हो गया कि बिहार में आप डूबने वाले हैं, तो आपको लगा कि वोट का सहारा चाहिए, क्योंकि वो वोट आपको मिल नहीं रहा है, क्योंकि आप उनका सम्मान नहीं करते। आप उनको सौगात क्या देते थे? बुलडोजर। उनको सौगात क्या देते थे? रमेश बिदुड़ी के वो बोल। उनको सौगात क्या बोलते? सुबह से लेकर शाम तक नफरत, जाली टोपी, ऊंचा पजामा, यही तो बोलते थे। और इनके तो एक प्रवक्ता ऐसे हैं जो ऊंचा सलवार बोलते हैं, शर्म भी नहीं आती है। और तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आज आपको लगा कि अब आप बिहार में हारने वाले हैं, तो आपको लगा उनको, अरे भाई हमने तो नहीं देखा, आप होली में आपने भेज दी गुजिया,
भेजे क्या आपने होली में कहीं? मैंने तो नहीं देखा कोई दे गया हो दिवाली पे, मैंने तो देखा दशहरे में नवरात्रे में कोई दे गया हो, क्योंकि उनको तो आपने समझ लिया है वो तो वोट बैंक हमारा है। भेजते हैं अब हमें दूसरे वोट बैंक की तरफ भागना है। तो अनुराग जी आप देश कौन सा की बात भेजते हैं? करते आप लोग भी तो खाली इफ्तार पार्टी करते हैं। इफ्तार वो भी पार्टी तो चुनाव हो बीजेपी तो। भी कर रही है। गलत नहीं, बीजेपी इफ्तार पार्टी नहीं कर रही है क्या? हर घर में इफ्तार पार्टी नहीं हो रही क्या? नीतीश जी ने नहीं की क्या? चिराग पासवान ने नहीं किया या बीजेपी वाले नहीं कर रहे? अरे हम तो हमेशा से सम्मान करते आए हैं, सभी का सम्मान किया है। हमने तो हमेशा से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े सबका सम्मान किया है। तभी तो हम कहते थे कि देश को आगे ले जाना है। ये देश को आगे ले जाने की बात कहां करते थे? ये तो हम हमेशा बांटो राज करने की नीति बताते थे ना। आज इनको यू आर राइट ब्रो। बिल्किस बानो याद आई कि नहीं आई? नहीं याद आई होंगी शायद। अरे इतना ही देश को एक करके चलते तो आज आपको 240 पे थोड़ी सिमटते, और थोड़ा बहुत और ऐसे ही करते रहिए तो आप 40 पे आ जाएंगे। ये पूरा सबको विश्वास है, और आपको भी विश्वास हो चुका कि आप बिहार हार रहे। अगर बिहार जीत रहे होते तो अब तक चिल्ला रहे होते आप। यही बीजेपी के प्रवक्ता है ना, कैसी बातें करते हैं। आप लोग आरोप लगाते थे ना कि ना ये टिकट देते हैं ना इनको मुस्लिम वोट तो चाहिए ही नहीं, ये 80-20 वाली पॉलिटिक्स करते हैं, तो वो उसमें फिर कहां आता है अगर वोट चाहिए तो? नहीं तो प्रधानमंत्री जी हमारे हिंदू भाइयों के साथ धोखा क्यों किया? दिवाली पर, होली पर फ्री सिलेंडर ले जाना, अमित शाह साहब सौगात बांट रहे थे, क्यों कर गए उससे? प्रधानमंत्री जी अभी महाराष्ट्र में सौगात बांट रहे थे किसानों को, 6,000 रुपए क्विंटल सोयाबीन के किसान ले जाना, मुंह फेर लिया आपने। मैं देश के और बिहार के लोगों से खास करके प्रार्थना करना चाहता हूं। देखिए, जीतन राम मांझी हो, एलजेपी हो या जेडीयू हो, दलित समाज का और मुस्लिम समाज का एक एक वोट जो इनको दोगे वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा। जिन्होंने तुम्हारी कास्ट सेंसस को रोक दिया है, जिन लोगों ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जहर घोला है, तो कम से कम बिहार जो देश का मार्ग प्रशस्त करता है 2015 से ही, जब पहला विधानसभा का चुनाव प्रचंड बहुमत के बाद हुआ था और सबक सिखाया था, इस बार बहुत कड़ा सबक सिखाना। ये सब मुखौटा लगाए हुए हैं। जितने रोजा इफ्तार कर रहे हैं, क्या कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी? अरे साहब, इफ्तार में तो जाने ही नहीं चाहिए, ये तो जो रोजा रखते हैं वो रोजा खोलते हैं उनका कार्यक्रम है, किसी को अटेंड ही नहीं करना चाहिए। या तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। ऑफिशियली आपके टेलीविजन पर बाइट सुनी मैंने, तो ये सिर्फ स्वांग रच रहे हैं। ये लोग इसलिए बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं, तीनों राजनीतिक दल, क्योंकि इनको पता है और इनको दिया हुआ वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे जो हिंदू त्योहारों पर सौगात बांटने की बात की थी वो तो छलावा कर दिया। ये सत्ता की भूख में मरे जाते हैं, किसी समाज से, किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से इनका सरोकार ही नहीं है। देख लीजिएगा आप, जैसे ही चुनाव हो जाते हैं उसके बाद ये असली स्वरूप में आ जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ जितने दल हैं, बिहार उन राजनीतिक दलों को सबक सिखाएगा। और ये जो रोजा इफ्तार का स्वांग रच रहे हैं, उस माइनॉरिटी के वोटों को या दलित वोटों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको बेनकाब करिए, इनका साथ कतई मत दीजिएगा। कम से कम बिहार चुनाव में ये सबक सिखाना प्रारंभ। ठीक है, जली ना, तेरी भी जली ना। नहीं, किसने कहा? नहीं, रोने और हंसने, ये तो बिहार रो रहा है। देखिए ना, श्रद्धांजलि के फूल अगर वहां के मुख्यमंत्री किसी मंत्री पर चढ़ा दे, अगर राष्ट्रगान में वो, और मैं उनके प्रति सद्भावना और सिंपैथी है मेरी, उनकी मनोदशा देखिए, टेलीविजन पर रोज देख रहा हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कितना प्रेशराइज किया, कितना दबाव बनाया कि उनको मानसिक रूप से उनकी परिस्थितियां ऐसी कर दी। मैं चाहता हूं कि एक बार परीक्षण कराया जाना चाहिए। बिहार बहुत बुरी और बदतर परिस्थितियों से प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। 51% आबादी बिहार प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब दीजिए, आपको सीधा आरोप लगा रहे हैं। 3.5 करोड़ मजदूर है वहां पर, 3.5 करोड़, जो 10,000 रुपए से कम की जिनकी आमदनी है। बिहार को बदतर कर दिया है ट्रबल। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। रक्त रंजित कर दिया, चप्पे चप्पे पर रोज हत्याएं हो रही है। जवाब। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। सबसे ज्यादा इसके बाद मृत्युंजय जी आप ही के पास आएंगे, आपका बाइट तो स्टोरी में भी चला है। वारिस जी एकदम ही आज समझ ही नहीं पा रहे कि लाइन कौन सी लेनी है। वारिस जी एकदम शून्य में ताक रहे हैं और वारिस जी को समझ ही नहीं आ रहा है कि आज लाइन कौन सी लेनी है हमारी, मतलब क्या करेंगे अब हमारी दुकान का क्या होगा। नहीं, अरे दुकान तो चलेगी अंजना जी भी। बात ये 25 करोड़ की आबादी है, 32 लाख। डराइएगा कैसे मुसलमानों को? अब वो देखते कैसे डराइएगा मुस्लिम समुदाय को मोदी से? वो तो किट दे रहे हैं, सौगात दे रहे हैं। ये सब सौगात। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। सौगात हम देख चुके हैं। 32
हाँ, 25 करोड़ मुसलमानों में से 32 लाख लोगों को किट दी जा रही है। अब वो बाकी इंशाल्लाह मुसलमान तो ईद बनाएगा पूरे जोर शोर से, बाकी जो बचा है जिसको मिल रहा है वो भी। अब सौगातें तुम पहले भी देख चुके हैं अंजना जी, कितनी बड़ी बड़ी मिल चुकी है। हमको तो गुजरात 2002 मिला है, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया था, कितनी अच्छी सौगात दी थी। जकिया जाफरी बेचारी आज तक मर गई अपना इंसाफ की भीख मांगते हुए, सौगात नहीं मिला। अगर सौगात ही देना है मोदी जी तो हमारे वफ की जमीन को छोड़ दो, हमको बख्श दो। हमारी वफ की जमीन क्यों खाना चाहते हो? क्यों हमारे मदरसों को खा जाना चाहते हो, मस्जिदों को खा जाना चाहते हो? अगर सौगात ही देना, पहले भी मोदी ने कहा था कि जब ट्रिपल तलाक के वक्त मुसलमान महिलाएं मेरी बहन है, अब उस बहन को जब पढ़ के हिजाब पहन के जाना था पढ़ने कॉलेज में, आपने उसका हिजाब छीन लिया। ये सौगात हमने भी देखा। उसके बाद मोदी जी ने कहा कि हम मुसलमान बच्चों को मदरसे में एक हाथ में लैपटॉप देंगे, एक हाथ में कुरान देंगे। आपने मदरसों को बुलडोजर से उड़ा दिया, गैर कानूनी दिखा के बिना नोटिस दिए। वो सौगात आपने हमारी ले लिया। अब किसके इस तरह से नफरत? अब 10 साल में तो हम देख रहे हैं ना उनको सौगात के बदले में क्या मिल रहा है। गाय के नाम पे कभी मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करी जा रही है, मोदी जी खामोशी के साथ तमाशा देख रहे हैं। अभी अपने रमजान की बात की अंजना जी, रमजान में काफी अभी मुंबई में भी इफ्तार हुआ। ये एनसीपी के इनके सहयोगी दल जो थे, अजीत दादा जाके बैठ गए इफ्तार में, टोपी ओपी पहन के मस्त बैठे और कहा कि मुसलमान मेरा भाई है, कोई भी मुसलमान की तरफ आंख देखेगा, उंगली उठाएगा, मैं उसकी आंख फोड़ डालूंगा। कोई भी अगर विभाजन की बात करेगा हम उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अरे तो मैं तो सवाल क्या किया अजीत दादा, आप तो बीजेपी के साथ में, बीजेपी के तो मंत्री रोज बोल रहे कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस के मारेंगे। आप कुछ तो एक्शन लो। इसलिए बता रहा हूं अंजना जी, इन लोग की सिर्फ जुबान बोल वचन है, जुमलाबाजी है, बाकी कुछ नहीं है। ये एक्शन कुछ नहीं करेंगे, ये खाली बोलेंगे। आज आप भटक रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। इधर उधर अपना लाइन लेंथ एक बार और ठीक कीजिए, फिर अगली बार आपसे आके पूछूंगी कि अब आपकी पार्टी इसको कैसे काउंटर करेगी। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। तिवारी जी, तो त्योहार का वक्त है और प्रधानमंत्री के नाम से अगर सौगात दी जा रही है तो फिर ऐसे अपशब्द बोलने की क्या जरूरत है कि कोई सल्तनत नहीं चल रहा है? क्या है इसमें? देखिए अंजना जी, ये नफरते मोदी जी अब सौगाते मोदी जी करने पर तैयार हो गए। क्यों हो गए? बिहार की चुनाव में सबको पता है कि किस तरह से छटपटाहट में है पूरी एनडीए। ये तेजस्वी यादव जी एक सर्वे में भी 41% बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री के रूप में उनको पसंद किया है। तो बेचैनी तो है पटना से लेकर दिल्ली तक। ये नफरत और घृणा बांटने वाले ये खैरात में दे रहे हैं क्या? ये सौगात देने की बात कर रहे हैं, ये क्या है? इनकी बादशाहत जो है, कल तक नफरत बांट रहे थे। एक पॉकेट में चाकू रखे हैं, तलवार रखे हैं, दूसरी ओर सौगात बांट रहे हैं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। अरे आप लोग सौगात पे अड़े हुए हैं, लेकिन ये देखिए ना इफ्तार पार्टी की, अब चारों इफ्तार पार्टी की भी कहानी सुनाते हैं ना। लालू जी की इफ्तार पार्टी में कांग्रेस वाले नहीं आए। इफ्तार पार्टी तो हमारा कहाँ हो गया तिवारी जी? इफ्तार पार्टी बीजेपी इफ्तार से क्यों नफरत करती है? वो तो कहती है हम टोपी नहीं पहनते, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं। तो आप एक और नफरत बांट रहे हैं, घृणा बांट रहे हैं, भाई भाई में लड़ाई लगा रहे हैं। देखिए अंजना जी, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता आए थे, बल्कि जेडीयू के भी विधायक एमएलसी आए थे, बीजेपी के भी कई नेता आए थे। यही तो खूबसूरती है लालू जी के दावते इफ्तार का, सब लोग आए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता, आज बैठक है श्री राहुल गांधी जी खड़गे जी के साथ, उसमें गए हुए थे दिल्ली, ये सबको पता है। तो इसको लेकर के आप क्यों परेशान हैं? लेकिन जेडीयू में देखिए कौन कौन नहीं आए। चिराग पासवान जी के इसमें कौन कौन नहीं गए? वो तो लग ही नहीं रहा था कि दावते इफ्तार है, वो सिर्फ पार्टी का, सरकार का बनकर रह गया दावते इफ्तार। यहाँ ऐसे तो नहीं होता है। तो देश की, मुल्क की खुशहाली के लिए, राज्य के अमन चैन के लिए, बेहतरी के लिए दुआ मांगी गई। सब लोगों ने मिलकर दुआ मांगी। इससे खूबसूरत तस्वीर तो इस देश की, इस मुल्क की कुछ हो ही नहीं सकती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।